सी गाइस, आज का लेक्चर ना आपके लिए सुपर अमेजिंग होने वाला है। जो बच्चा अभी तक इस सेशन में है वो तो बहुत ज्यादा लकी है, बिकॉज अब मैं आपको बताऊंगी मॉडिफिकेशंस, तो मैं आपको बताऊंगी, प्लस मैं आपको इस ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक्स देने वाली हूँ इन सभी मॉडिफिकेशंस को याद करने के लिए, दैट आप इनको कभी भूलोगे भी नहीं। From Sri Balaji Wonder Kids, and today we are going to start with the chapter number 5, Morphology of Flowering Plants, the Shoot System. So last class में हमने root system पढ़ लिया था। root system में हमने पढ़ा regions of root, root cap, रूट हेड्स, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन ऑफ इलांगेशन, ये सब हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। प्लस हमने मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट भी लास्ट क्लास में पढ़े, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट्स, फाइब्रस रूट्स, ये सब हमने लास्ट क्लास में कर लिए। सो जिस बच्चे को उन सभी चीज़ों में से, मतलब ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इनमें से किसी भी पॉइंट में किसी भी टाइप की डिफ़िकल्टी है, सो यू कैन गो टू द लास्ट लेक्चर, ओके, बाय टाइपिंग इन द यूट्यूब Class 11th Biology, Chapter number 5, Morphology of Flowering Plants, the Root System by Sri Balaji Wonder Kids. Okay, so you can find the video easily. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा द स्टेम वाला पार्ट आज हम करेंगे। सो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, रूट वाला पार्ट पूरा अच्छे से, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, और ये सब हमने अच्छे से कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस स्टेम पार्ट, एंड लीव्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, इन सब के लिए अलग लेक्चर रहेगा। टुडे वी आर एंटायरली गोइंग टू फोकस ऑन द स्टेम। सो द स्टेम इज व्हाट इज अ स्टेम? द स्टेम इज द ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. Again let's come on to the plant diagram. देखिए, हमने देखा था कि जो रूट्स होती हैं दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, है ना, बिकॉज दे आर गोइंग डाउनवर्ड्स, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। बट हम इसी केस में, स्टेम्स के केस में देखेंगे दैट दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, सो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी कि जो स्टेम होगी वो किस तरीके से ग्रो करेगी। अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ओके, इफ दिस इज योर ग्राउंड लेवल, सो जो स्टेम होगी वो इस तरीके से ऊपर जाएगी, है ना, स्टेम इस तरीके से ग्रो करती है। एंड रूट किस तरीके से ग्रो करेगी? इफ दिस इज योर ग्राउंड लेवल, रूट विल ग्रो लाइक दिस इज नोन एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, एंड दिस डायरेक्शन इज नोन एज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक व्हाइल पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। आई होप कि आपको जो जियोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक वाली टर्म्स लास्ट क्लास में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो स्टेम इज द ascending पार्ट ऑफ द एक्सिस। अब स्टेम में क्या क्या होता है? ब्रांचेस होती हैं, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखिए इस डायग्राम में, अगेन आई हैव सेड यू, मैंने आपको बताया था ना कि स्टेम सिर्फ हम आज पढ़ेंगे लीव्स के बारे में, फ्लावर्स, फ्रूट्स, फ्लोरल फॉर्मूला, इन सब के लिए हमारा लेक्चर होगा 3rd और 4th। ओके, सो स्टेम क्या करती है? बियर करती है लीव्स को, फ्लावर्स को, बर्ड्स को। ठीक है, नाउ स्टेम में क्या होते हैं? नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम। ठीक है, सो it develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. It is important guys, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो हमारा रूट होती है, जो हमारी रूट होती है, that develops from the radical of the embryo of the seed. ठीक है, बट जो हमारी स्टेम है, जो हमारा शूट सिस्टम है, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। ठीक है, सो ये आप याद रखोगे कि जो हमारी शूट है दैट इज डेवलपिंग फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, इट बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। अगैन ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था कि नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होते हैं। सी हियर, दिस इज अ शुगर केन स्टेम। ठीक है, ये आपको शुगर केन की, गन्ने की
जो है स्टेम दिखा रखी है। यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो पोर्शन है, देखिए यहाँ से ये जो पोर्शन है, यहाँ से क्या आ रही है, लीफ अराइज हो रही है, राइट, यहाँ से लीफ अराइज हो रही है। सो इस पोर्शन को मैं कहूँगी नोड। अगेन ये वाला पोर्शन भी नोड होगा एंड ये वाला भी, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, नोड, ओके। एंड दिस इज अनदर नोड, ये पहली नोड, अगर मैं इसको फर्स्ट नोड कह रही हूँ, सो अगर ये सेकेंड नोड है, सो इन दो फर्स्ट और सेकेंड नोड के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा दैट विल बी टर्म्ड एज इंटरनोड। आई होप इट्स क्लियर अगैन, ठीक है। ये मैंने एक क्विक रिव्यू करा दिया ताकि जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर अच्छे से नहीं देखा या फिर जिन्होंने देखा ही नहीं उनके लिए। व्हाट आर नोड्स एंड इंटरनोड्स? टोल्ड यू ऑलरेडी, द रीजन्स ऑफ द स्टेम from where leaves are born are known as nodes. On the other hand, internodes are the portion between two nodes. ठीक है, सो स्टेम का इतना पार्ट क्लियर हुआ सबको। स्टेम इज व्हाट, इट इज एन असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस दैट बियर्स व्हाट, फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस। देन सेकेंड पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। थर्ड पॉइंट बताया कि इसके पास क्या होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स, जो कि रूट सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि वो रूट सिस्टम में एब्सेंट होती हैं। क्लियर टिल हियर? नाउ again the same points, shoot refers to the ascending part, bears, branches, leaves, these are the same points, okay. now एक पॉइंट एडिशनल है यहाँ पर, that shoot system is generally found above the ground but can be present as modified underground plants in some underground parts in some plants। देखिए जनरली हमने देख लिया कि जो शूट सिस्टम है वो सॉइल से ऊपर मिलता है, राइट है ना। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, बट येट देयर आर चांसेस ऑफ मॉडिफिकेशन, जिनको हम कहते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, जो कि हम ऑफकोर्स इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो स्टेम होती है दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स, ओके। एक्साइटेड ऑल ऑफ यू? वी विल स्टडी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। नाउ अब अच्छे से करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, बहुत सारे जो कि आपको लर्न करने हैं एंड दे आर इम्पॉर्टेंट, डोंट मिस देम, ओके। सो लेट्स चूज अ फैंटास्टिक कलर फर्स्ट। नाउ फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया, एंड एक और बात यहाँ से याद कर सकते हो, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल एंड एपिकोटाइल ऑफ द एम्ब्रियो, और अगर सिर्फ प्लूम्यूल याद करना चाहो सो दैट इज इनफ। Therefore, it is negatively geotropic and positively phototropic। क्या है, negatively geotropic है and positively phototropic है। The growing apex of stem bears a terminal bud for growth and length। अब जो हमारी ये जो मैंने आपको स्टेम का ये मैंने आपको डायग्राम ये फोटो दिखाया था, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, दिस इज योर ग्रोइंग एपेक्स, ठीक है, दिस इज योर ग्रोइंग एपेक्स, एंड यहाँ पर क्या होती है, टर्मिनल बड इज प्रेजेंट हियर फॉर द ग्रोथ, ओके ओके। और एक बात और याद रखोगे कि जो स्टेम की एपेक्स होती है दैट इज डोम शेप्ड। In flowering plants, the stem is differentiated into nodes and internodes. Done, ये भी done हो गया। Lateral organs of the stem. Lateral organs कहाँ है? Let's suppose this to be the stem. तो यहाँ से like my hands are like my lateral organs. ठीक है? If this is my stem, now like these are my lateral organs जो साइडों में से निकल रहे हैं, ठीक है? So stem के lateral organs क्या होंगे? Lateral organs of stem will be leaves and branches are exogenous in origin. This is also important. मैंने आपको बताया था जब मैं रूट्स का पार्ट पढ़ा रही थी that roots are endogenous in origin। देखिए इसके साथ साथ हमारा रूट वाला पार्ट भी जल्दी जल्दी रिकैप होता जा रहा है, ओके। नाउ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो शूट सिस्टम या फिर स्टेम्स होती है, दे आर एक्सोजीनस इन ऑरिजिन एंड दे डेवलप फ्रॉम द कॉर्टिकल रीजन। द यंग स्टेम इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। कई केसेस में आपने देखा होगा कि जो यंग स्टेम होती है दैट इज ग्रीन, वो जो थोड़ी सी पतली होती है, इतनी सपोर्टिंग नहीं होती, दैट इज ग्रीन इन कलर, एंड वो ग्रीन कलर की है, सो दैट इज फोटोसिंथेटिक एज वेल।
नाउ जैसे हमने रूट हेयर्स देखे थे, ऐसे स्टेम हेयर्स भी होते हैं. इफ हेयर्स आर प्रेजेंट देन दे आर जनरली मल्टी सेल्यूलर. एंड स्टेम हेयर के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज ट्राइकोम. ओके, ट्राइकोम. सो यहाँ से हमें क्या याद रखना है कि जो स्टेम हेयर्स होते हैं दे आर जनरली मल्टी सेल्यूलर. In mature plants, stem and its branches bear flowers and fruits. This is simple. Okay. Now, birds के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. बर्ड्स कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, या टर्मिनल या एक्सिलरी. एक्सिलरी मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जैसे लीफ जहाँ से लाइक दिस इज़ योर स्टेम, सो यहाँ से अगर लीफ ओरिजिनेट हो रही है सो दिस इज़ योर एक्सिलरी बर्ड. एंड टर्मिनल बर्ड क्या होगी? जो ऊपर टिप पे प्रेजेंट होगी दैट विल बी द टर्मिनल बर्ड. आई विल शो यू दिस. ठीक है, सो फंक्शंस ऑफ स्टेम है यहाँ पर. ओके, उससे पहले देख लीजिए एपिकल और टर्मिनल बर्ड. एंड फंक्शंस ऑफ स्टेम पढ़ने से पहले मैं आपको बर्ड अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी. दिस इज योर एपिकल और टर्मिनल बर्ड. ओके, एंड दिस इज योर एक्सिलरी बर्ड. ठीक है, ये हमारी स्टेम थी, तो स्टेम के एपेक्स पे जो बर्ड होगी दैट विल बी द एपिकल और टर्मिनल बर्ड. एंड जो स्टेम के लेटरली, देखिए मैंने आपको बताया था लेटरली क्या होता है कि भाई इफ दिस इज योर स्टेम देन दीज आर माई लेटरल ऑर्गन्स. ठीक है, दीज आर माई लेटरल ऑर्गन्स. सो लाइक दिस, जो स्टेम होती है उसके लिए लीव्स आर द लेटरल ऑर्गन्स. सो लीव्स के पार्ट में जो भी बर्ड प्रेजेंट होगी दैट विल बी रिफर्ड एज लेटरल बर्ड. ओके, सो ये मैंने वही डिटेल्स लिख रखी है. असेंडिंग पार्ट, स्टेम एपेक्स इज डोम शेप्ड, ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, ये सब हमने देख लिया. नोट्स, इंटरनोट्स, बर्ड. अब बर्ड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो बर्ड को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे बर्ड पे. बर्ड्स आर द अनडेवलप्ड शूट फाउंड इन एक्सिल ऑफ अ लीफ और एट द टिप ऑफ स्टेम. टर्मिनल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, यही मैंने आपको बताया अभी तक. नाउ लेट्स कम ऑन टू मोर डिटेल ऑफ द बर्ड. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया दैट बर्ड इज ऑफ 2 टाइप्स, एपिकल और लेटरल बर्ड. एपिकल बर्ड क्या है? प्रेजेंट एट टिप ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड देयर ब्रांचेस. लेटरल बर्ड क्या है? नॉट एट द टिप. ये क्या है? देखिए लेटरल बर्ड है तो टिप पर तो प्रेजेंट होगी नहीं. टिप के लिए तो हमने अलग से नाम बना ही लिया एपिकल, तो फिर ये तो टिप पे प्रेजेंट होने के इसके चांसेस ही नहीं है. इसका नाम क्या है? लेटरल बर्ड. देखिए एक ट्रिक बता रही है छोटी सी लर्न करने की. एपिकल है तो फिर एपेक्स पे प्रेजेंट होगी. टर्मिनल है मतलब टर्मिनल और एपिकल तो एक ही है. लेटरल है तो लेटरली प्रेजेंट होगी. ठीक है, सो ये जो लेटरल बर्ड है ये कोई टिप पे प्रेजेंट नहीं है. इट इज प्रेजेंट एल्सवेयर लेटरली. नाउ द लेटरल बर्ड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक तो हो गया नोडल बर्ड और एक हो गया एडवेंटिशियस बर्ड. इतनी डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सो आई एम नॉट telling you this right now. Okay, so bulbils पे चलते हैं. bulbils क्या होते हैं? Actually they are also birds. ठीक है, they are fleshy birds and they are known as bulbils. ठीक है, हमने अभी तक कितने टाइप्स की पढ़ी थी? एपिकल एंड लेटरल. बट अब एक और टाइप की बर्ड आ गई, दैट इज द bulbil. they are fleshy birds and fleshy birds को ही क्या कहा जाता है? bulbil. And they serve the purpose of vegetative propagation. जब आप 12th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि बहुत सारे वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन बता रखा है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. सो वहाँ पर एक बल्बिल का एग्जाम्पल भी आएगा. बल्बिल ऑफ अगेव. अगेव इज अ प्लांट. दिस इज योर अगेव. ठीक है, सो जो अगेव प्लांट है इट reproduces with the help of bulbil. It is important. ठीक है, अभी याद नहीं करोगे तो 12th में याद करना होगा, पर आपको लर्न ये करना है. नाउ टूरियंस क्या होते हैं? They are the bulbils of aquatic plant. Bulbils of aquatic plants. Okay, example is your Potamogeton. This is your example. So this is the aquatic plant वाली bulbil and this is your agave वाली bulbil. ठीक है, now let's come on to the function of stem. First function क्या है stem का? देखिए
हम क्या है डेफिनेशंस लिख देते हैं, ठीक है, हमने पॉइंट्स लिख दिए बहुत सारे, बट उनको आप इमेजिन करोगे ना। देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज व्हाट, एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे हैं। वो एक्सटर्नल फीचर्स जो कि हम आमतौर पर जब प्लांट को देखते हैं वही हमने इस चैप्टर में एक्सप्लेन करना है। सो दीज आर नॉट टफ, है ना। सो फंक्शन ऑफ स्टेम क्या हो सकते हैं, स्टेम क्या है, एक ऐसे ही खड़ा है, ठीक है, स्टेम इज लाइक दिस। सो स्टेम ऐसे खड़ी है, सो इस पर क्या है, ब्रांचेस आ रही हैं, इसमें लीव्स आ रही हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं। सो व्हाट इट विल डू, इट विल सपोर्ट करती है बियर अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स। याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिकली सोचो। दिस चैप्टर इज दैट इजी। बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं एंड याद करने हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड फंक्शन, कंडक्शन। नाउ हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि प्लांट के पास क्या होती है, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन द प्लांट, ठीक है। सो जो जाइलम फ्लोएम होती है वो हमने क्या पढ़ा था, इस तरीके से जाइलम अपना काम करती है, फ्लोएम अपना काम करती है, जो भी है मतलब वो काम करते हैं अपना। सो हमने डायग्राम एक तरह से देखा तो ऐसे इस तरीके से उनका एरो रिप्रेजेंट करता है या फिर इस तरीके से करता है ना। सो मतलब क्या है मेरे कहने का, ये जो इतना लंबा पार्ट जो हम दिखाना चाह रहे हैं, है ना, ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ओके, सो ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर जो दिखाना चाहते हैं, अब इतनी लंबी तो रूट होती नहीं है, नहीं, ठीक है, फ्लावर्स इतने लंबे नहीं होते, लीव्स इतनी लंबी नहीं होती। सो बचा कौन सा पार्ट, स्टेम का। सो स्टेम ही वो पार्ट है जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम, ऑफ कोर्स लीव्स वगैरह में सब में होते हैं, बट दिस इज द मेजर पार्ट जो कि पूरी कंडक्शन कराता है, ठीक है। सो स्टेम किस में हेल्प करती है, कंडक्शन में भी हेल्प करती है। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स क्या होंगे, फूड होगा, ग्लूकोज, वो भी ट्रांसपोर्ट कराती है फ्लोएम के थ्रू। नाउ द स्टोरेज, सम प्लांट्स कैन स्टोरेज द फूड इन द स्टेम्स। अब ये हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन के केस में। As some plants can propagate by stem cutting. Your famous example is your rose, ठीक है, vegetative propagation में भी help कर सकती है। And it help in keeping the plant erect. Prostrate क्या होता है, जब इस soil है it grows horizontally, ठीक है, horizontally grow कर रहा है। Erect क्या होगा, वो vertically grow कर रहा है, vertically वो stand भी कर पा रहा है, up stand, ठीक है। So इसी को मैंने slides की फॉर्म में भी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन के केस में बात कर दी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टोरेज, सपोर्ट, ये सब मॉडिफिकेशन के केस में भी होता है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के केस में क्या होगा, कौन सी मॉडिफिकेशन है वो, थॉर्न्स वाली। सपोर्ट में टेंड्रिल्स वाली। ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। लेट्स कम नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आ गए हम मॉडिफिकेशंस पे। तो चलिए मॉडिफिकेशन जानने से पहले एक बार जल्दी से पूरा रिकैप क्विक कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या जाना, सबसे पहले तो स्टेम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स जाने थे कि ये असेंडिंग पार्ट होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक इट इज़, ठीक है। सो चलिए फर्स्ट स्लाइड से ही लगा लेते हैं हम। इसके पास क्या होती हैं, बर्ड्स होती हैं, नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, प्ल्यूम्यूल, एक सीड के प्ल्यूम्यूल वाले पार्ट से ये क्या है, जर्मिनेट करती है, जैसे कि रूट्स ने करा था रेडिकल से, दे विल जर्मिनेट फ्रॉम द प्ल्यूम्यूल ऑफ द सीड, ठीक है। नोड्स, इंटरनोड्स डन, ठीक है। ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब ये बियर करती है, ओके। नेक्स्ट हमने देखा कि ट्राइकोम्स क्या होते हैं, दे आर द स्टेम हेयर्स, एंड स्टेम हेयर्स अगर प्रेजेंट होते हैं सो दे आर जनरली मल्टी सेल्यूलर। देन वी मूव्ड ऑन टू द बर्ड्स। बर्ड्स एक होती है एपिकल, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल भी, एंड लेटरल होती हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सिलरी। सो एक्सिलरी बर्ड्स एंड द एपिकल बर्ड्स, टू टाइप ऑफ बर्ड्स हो गई। फिर हमने पढ़ा कि बल्बिल्स क्या होते हैं, बल्बिल्स आर द फ्लैशी बर्ड्स, ठीक है तो वो एक टाइप के बर्ड ही, बट दे आर फ्लैशी, ठीक है। फ्लैशी इन द सेंस कि वो क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, और यू कैन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो बल्बिल ऑफ अगेव का एग्जाम्पल दिया, एंड मैंने आपको ये भी बताया कि एक्वेटिक प्लांट्स में जो बल्बिल होती है उसको हम कहते हैं ट्यूरियन।
ओके, देन वी मूव्ड ऑन टू द फंक्शंस ऑफ स्टेम. फंक्शन में क्या देगा? सपोर्ट, स्टोरेज in the case of modified stem, conduction, and maybe also help in vegetative propagation and help to keep the plant erect. Now let's move on to the modifications of stem. Okay, now the modifications of stem for the storage of food. अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक. सी गाइस, आज का लेक्चर ना आपके लिए सुपर अमेजिंग होने वाला है. जो बच्चा अभी तक इस सेशन में है वो तो बहुत ज़्यादा लकी है, बिकॉज अब मैं आपको बताऊंगी मॉडिफिकेशंस, तो मैं आपको बताऊंगी प्लस मैं आपको इस ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक्स देने वाली हूँ इन सभी मॉडिफिकेशंस को याद करने के लिए, दैट आप इनको कभी भूलोगे भी नहीं. ओके, सो तैयार है ना? टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम पढ़ेंगे, तैयार रहना. आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड, इवन आई एम ऑल्सो. नाउ modifications of stem, storage of food. Underground stem of potato, ginger, turmeric, zamek and colocasia are modified to store food. These are some of the example of the storage, मतलब जो stem storage में help कर रही है. Now they can also act as organ of perennation. They can also act as organ of perennation to tide over conditions of unfavorable growth. Now this is important. अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ अंडरग्राउंड स्टेम्स के बारे में. एंड ये क्या करते हैं? देखिए, सॉइल है, ठीक है, अगेन दिस इज़ योर ग्राउंड. सो यहाँ पर जो है वो पूरी स्टेम ग्रो कर रही है, ठीक है. जब यहाँ पर पूरी स्टेम ग्रो कर रही है, सो यहाँ पर अगर बाहर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, जो टेम्परेचर है मान लो दैट इज़ नॉट सपोर्टिंग, ठीक है, कोई किसी भी चीज़ की किसी भी तरह का अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये सॉइल के नीचे हैं, ठीक है. सो दे आर सेफ. सो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ. मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट में हम स्टेम, टेंड्रिल्स वगैरह पढ़ेंगे, इनको हम सीधा डिटेल में चलते हैं, ठीक है. सो लेट्स कम ऑन विद योर फर्स्ट ट्रिक टू लर्न स्टेम मॉडिफिकेशन. देखिए, यहाँ पर आपकी आ जाती है पहली ट्रिक की स्टेम मॉडिफिकेशन जो है इतनी सारी. अब हम उनको कैसे याद रखें? बिकॉज स्टेम मॉडिफिकेशन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी हैं. सो बस आपको इतनी ये स्टेटमेंट याद रखनी है. फूड एंड सूट्स ऑफ रनर्स स्टोलन बाय 10,000 कनिंग पीपल. ठीक है, फूड क्या हुआ है? खाना. एंड सूट्स जो हमारी ड्रेसेस हैं, फूड्स एंड सूट्स ऑफ रनर्स आर स्टोलन, यानी कि चोरी कर ली, बाय 10,000 कनिंग पीपल्स. बस इतना याद रखना. और फूड से आपको क्या याद रखना है? ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब. ठीक है, फूड से आपको ये याद रखना है, क्योंकि फूड मतलब क्या हुआ? एक तरह से स्टोरेज. सो स्टोरेज कौन कौन कर रहा है? ट्यूबर कर रहा है, राइजोम कर रहा है, कॉर्म कर रहा है एंड बल्ब. ये सब है एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम के, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के. ठीक है, सो फूड से आपको इतना याद रखना है, बिकॉज दे आर फॉर स्टोरेज. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सकर्स, ऑफसेट्स, रनर्स, स्टोलन. अब ये चारों हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन. अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी, बट मैं एक तरह से पहले क्लासीफाई करा देती हूँ. These are your sub-aerial and tendril thorn, cladod, phylloclade are your aerial stem modification. Aerial stem modification. Okay. So now let's get started. अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. फूड में से F लिया है हमने, सूट्स में से S लिया है, आज ऑफ का भी O लिया है, रनर्स का R वो तो पूरा ही हमने ले लिया, रनर. स्टोलन का भी पूरा ही ले लिया. ठीक है, 10 का T लिया है अगैन टेंड्रिल के लिए. 1000 में से भी T लिया है, किसके लिए? थॉर्न के लिए. कनिंग में से C फॉर द क्लैडॉट एंड पीपल में से फाइलोक्लेड. सो फूड एंड सूट्स ऑफ रनर्स स्टोलन बाय 10,000 कनिंग पीपल. सिंपल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन. ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं. एंड ये आपने फर्दर ये देख लेना है कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम 3 पार्ट का होता है, अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल. ठीक है, एंड जो अंडरग्राउंड है उसमें फर्दर ये 4 पार्ट्स है, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म एंड बल्ब. ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया. नाउ अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, अब इसके हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. इन मैनी herbaceous plants stem develops
below the soil and is known as underground stem. Simple. कोई भी चीज़ अगर ग्राउंड लेवल से नीचे जाकर ग्रो करती है या फिर ग्राउंड लेवल से नीचे जाकर वो चीज़ है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज अंडरग्राउंड। ऐसा ही स्टेम के साथ किया, अगर वो अंडरग्राउंड है सो उनको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। सिस्टम रिमेन डॉर्मेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ये है बहुत बड़ा इनका प्लस पॉइंट कि भाई अगर बाहर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, बिकॉज दे आर ओके। ठीक है, एंड दे गिव्स ऑफ एरियल शूट अंडर फेवरेबल कंडीशन। सिंपल, फेवरेबल कंडीशन आई और इन्होंने एरियल शूट डाल दी। These underground stems often store food and become fleshy. Again देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, अगर किसी भी चीज़ में हमने कुछ भी स्टोर कर रखा है, ठीक है, लाइक एक बैग लो, उसके अंदर बहुत सारे अपने ना कपड़े पैक करते जाओ कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने वो चैन बंद करनी है, अब हम वो चैन बंद कर रहे हैं, हो गई वो टाइट, जैसे मर्जी हुई वो हो गई। अब वो चेन बंद करने के बाद उस बैग को ध्यान से देखो, वो बैग पूरा इस तरीके से पूरा स्वेल अप हो गया, बहुत मोटा हो गया वो, ठीक है। सो वो बैग क्या हो गया, स्वेल अप, यानी कि हमने वहाँ पर क्या किया, स्टोरेज किया। किसका किया, कपड़ों का, ड्रेसेस का, ठीक है। सो वहाँ पर स्टोरेज करने की वजह से वो क्या हो गया, मोटा हो गया, यानी कि फ्लैशी हो गया। ऐसा ही हम स्टेम्स में करेंगे, यानी कि मोटा, यानी कि फ्लैशी, एंड स्टोरेज के लिए काम आएगा। अंडरग्राउंड स्टेम परफॉर्म्स 3 फंक्शन। फर्स्ट इज योर स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड हमने देख लिया। एंड सेकेंड इज योर पेरिनेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। थर्ड इज योर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम रूट्स। अब देखिए, अंडरग्राउंड तो हमारे पास रूट्स होती हैं, सो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये स्टेम है कि ये रूट है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वेश्चन कि भाई हम कैसे पता लगाएं कि एक्चुअल में ये स्टेम है या रूट है ना। सो डोंट वरी, ऐसे 3 करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी मैं, बल्कि 3 मॉर्फोलॉजिकल पता लग जाएंगे आपको, 2 ऐसे हैं जो कि एनाटॉमिकल हैं, ठीक है। सो रूट्स से स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई जो स्टेम होती है उनका तो होता है एनाटॉमिकल फर्स्ट, स्टेम लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड ये होती है एक्सोजीनस ब्रांचिंग, एंड इनके पास क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड अकरेंस ऑफ फॉलिएज लीव्स और स्केल लीव्स एट नोड्स विद एक्सिलरी बड्स, एंड दे हैव एब्सेंस ऑफ रूट कैप। रूट कैप तो रूट्स में देखने को मिलती है बट इनमें देखने को नहीं मिलेगी, सो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। सेकेंड कि इनके पास नोड्स और इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। थर्ड कि इनके पास फॉलिएज लीव्स होगी, स्केली लीव्स होगी नोड्स पे, जिसके पास एक्सिलरी बड्स भी होंगी, एंड इनका होगा स्टेम लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर विद एक्सोजीनस ब्रांचिंग। नाउ अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि कई बार जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी मॉडिफाई हो जाती है। गाइज आपको याद है मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट बताया था, एक रूट के बारे में बताया था, ठीक है। उस रूट का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दो मुझे। वो रूट बताई थी मैंने आपको जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रही है। जनरली रूट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, but that root is involving in the photosynthesis process। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ स्टेम्स होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती है। नाउ ये क्यों करती है, देखिए कुछ प्लांट जो कि एरिड रीजन्स के होते हैं, जहाँ पर वाटर कम रहता है, एरिड रीजन्स के होते हैं, वो अपनी स्टेम को अगर वो फ्लैटन करते हैं तो एग्जाम्पल है ओपेंशिया, अगर वो फ्लैशी सिलेंड्रिकल कर लेते हैं तो एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। ओके, इनको छोड़ो। देखिए क्या कहते हैं ये एक्चुअल में, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको ये दिख पा रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर लीव्स, ठीक है। लीव्स आर मॉडिफाइड थॉर्न्स, मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, ठीक है। सो जो लीव्स हैं वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ओके। एंड जो स्टेम है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अगर लीव्स को हमने थॉर्न्स में कन्वर्ट कर दिया सो फोटोसिंथेसिस तो कोई करे, फोटोसिंथेसिस के बिना काम तो चलने वाला है नहीं। सो कौन करेगा फोटोसिंथेसिस, ऑफ कोर्स स्टेम करेगी। एंड अगर वो फ्लैटेंड है सो वो होगा ओपेंशिया, दिस इज योर ओपेंशिया एंड दिस इज योर यूफोर्बिया। यूफोर्बिया क्या होगा, फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड दे कंटेन
chlorophyll carry out photosynthesis. Now guys देखिए, many of you will think like अभी जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ ना उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, या तो ऐसा हो रखा है कि एनसीईआरटी में उनकी स्टेटमेंट दे रखी है या तो वो दे ही नहीं रखे. सो स्टेटमेंट दे रखी है, नाम नहीं दे रखा कि मान लो रनर की स्टेटमेंट दे दी है, ये नहीं दे रखा एक्चुअल में कि रनर है. ठीक है, सो वो हम आगे करेंगे एंड दे आर इम्पॉर्टेंट. ये मत सोचना कि एनसीईआरटी में नहीं है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, दे आर इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स प्रोसीड. नाउ बिफोर स्टार्टिंग मॉडिफिकेशंस, अब इससे पहले कि हम ये जानें कि एक जो पर्टिकुलर स्टेम है उसने अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई करा है, अपने अडेप्टेशन कैसे किया अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको जानने से पहले हम पहले ये जान लेंगे कि ये जो स्टेम है, लाइक हम कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है या फिर एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है. बट हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये सब एरियल, अंडरग्राउंड और एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन ये किस किस पार्ट के होंगे. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्स्ट विद द अंडरग्राउंड. ठीक है, सो ये मेरा ग्राउंड लेवल है. ओके, सो ग्राउंड लेवल लेना है हमें. दिस इज़ अ ग्राउंड लेवल. सो ग्राउंड के नीचे दिस इज़ द रूट. ठीक है, इसको भूल जाओ अभी. सो ग्राउंड के नीचे जो भी स्टेम का पोर्शन ग्रो करेगा, जो मॉडिफाई हुआ है स्टेम का पोर्शन, दैट विल बी रिफर्ड एज द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन. ओके, सिंपल अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन. एंड इफ आई एम सेइंग कि यहाँ से थोड़ा देखिए ग्राउंड लेवल भी मिक्स होगा उसमें एंड थोड़ा सा मतलब वो ग्राउंड के भी ज़्यादा डीप में ना जाए, ग्राउंड में भी ज़्यादा डीप में नहीं गया वो और ज़्यादा पूरा ऊपर भी नहीं गया. सो दैट विल बी टर्म्ड एज सब एरियल, जो कि सिर्फ इतने में, लेट्स सपोज कि इतने ग्राउंड लेवल पे और इतने अपर लेवल पे जो बीच से में है. ठीक है, दैट विल बी रिफर्ड एज सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो स्टेम है वो ऊपर ग्रो कर रही है, जो जनरली करती है, एंड वहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रखी है, सो दैट विल बी रिफर्ड एज एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन. ओके, सो डिफरेंट काइंड की लोकेशन सब क्लियर हो गई आपको कि एरियल मैं कब कहूँगी. इफ़ आई एम यूजिंग द टर्म एरियल, सो एरियल मैं कहाँ पर कह रही हूँ. अगर मैं कह रही हूँ कि एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन अब हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि किस लोकेशन पे, किस पोर्शन पे एक पर्टिकुलर प्लांट के मॉडिफिकेशन हुई है ऊपर. ठीक है, लाइक टेंड्रिल, तो भी टेंड्रिल यहीं से ग्रो कर रहे हैं, थॉर्स भी ऊपर वाले पार्ट में, क्लेडोड, फाइलोक्लेट. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द राइजोम फर्स्ट. ओके, नाउ राइजोम्स आर व्हाट? दे आर नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर्स with distinct nodes and internodes. Non-green structure they are with distinct nodes and internodes. See, देखिए मैंने क्या कहा, नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर. ठीक है, स्टेम है एंड इट इज़ नॉन ग्रीन. स्टेम की मॉडिफिकेशन है, डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स. स्टेम है तो नोड्स एंड इंटरनोड्स होंगे ही. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई स्टेम है तो नोड्स एंड इंटरनोड्स होंगे ही. और यही मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में बताया था जब मैंने आपको बताया था कि मैं एक रूट मॉडिफिकेशन को और स्टेम मॉडिफिकेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ. ठीक है, या फिर ये पोर्शन रूट का है या फिर अंडरग्राउंड स्टेम का है, हाउ कैन आई डिफरेंशिएट दैट. ओके, सो दैट विल ऑल अबाउट द नोड्स एंड इंटरनोड्स, प्रेजेंस ऑफ रूट कैप और एब्सेंस ऑफ रूट कैप, है ना, एंड उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि एनाटॉमिकल बेसिस पे डिफरेंशिएट करता है. ओके, नाउ राइजोम्स क्या हैं? दे आर ब्राउनिश इन कलर. They are what? They are brownish in color and the common type of rhizomes are fleshy due to the storage of food material. They are fleshy, okay? Due to the storage of food material. Again जैसे मैंने आपको ओपनशिया यूफॉर्बिया के केस में बताया था, they are fleshy. तो फ्लैशी क्यों होती है वो? बिकॉज उनके पास जो है स्टोरेज होता है. एंड स्टोरेज मैंने आपको एग्जांपल बताया था, लाइक बैग के अंदर हम बहुत सारी ड्रेसेस रखते जा रहे हैं एंड व्हेन वी विल, जब हम चैन बंद करेंगे उस बैग की, दैट विल बिकम फ्लैशी. ओके, रिलेटेड विद द जिंजर लिली एलोकेशिया. ओके, सो यहाँ पर इट कंटेन्स टर्मिनल बर्ड्स. ये भी करेक्टरिस्टिक फीचर है. अगर स्टेम है तो स्टेम के पास तो होगा ही नोड्स, इंटरनोड्स, नोड्स होंगी, इंटरनोड्स होंगी एंड बर्ड्स होंगी. ओके, सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ स्टेम, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे.
ना राइजोम के पास एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है. एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट इन द राइजोम. एग्जाम्पल आर योर जिंजर, लिली, एलोकेशिया इंडिका. ओके, नाउ लेट्स सी द डायग्राम ऑफ जिंजर. सी हियर गाइस, दिस इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ से अब हम समझते हैं. देखिए ये जो स्केल्स आप देख पा रहे हैं, व्हाट आर दे? कैन यू क्लासीफाई देम? व्हाट आर दे? देखिए जो स्केल्स यू कैन सी, दीज आर द स्केली लीव्स, दीज आर द बर्ड्स. एंड यहाँ से ये क्या है? देखिए ये एक स्केल हो गया, दिस इज वन स्केल स्टार्टिंग, एंड ये दूसरा स्केल हो गया. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली नोड. दिस इज व्हाट? नोड. एंड ये नोड है, ये भी नोड है. सो इन दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इंटरनोड. ठीक है, सो यहाँ से क्या पता लगा कि भाई एक जिंजर जो है वो एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, वो एक रूट मॉडिफिकेशन नहीं है. ओके, नाउ यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि एडवेंटिशियस रूट्स भी प्रेजेंट हैं, बर्ड स्केली लीव्स भी प्रेजेंट हैं. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. राइजोम क्लियर हो गया सबको? राइजोम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर. नाउ हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टेम और रूट मॉडिफिकेशन? ये हमने पढ़ा था कि उनके नोड और इंटरनोड की प्रेजेंस से और उनके रूट कैप की प्रेजेंस से. बट एक और ऐसा करेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आखिर ये पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है या फिर रूट की. सी, जब हमने रूट मॉडिफिकेशंस पढ़ा था, जब हमने एग्जाम्पल लिया था कैरेट का, है ना, कैरेट का, रेडिश का, इन सब के एग्जाम्पल लिए थे हमने. सो कैरेट, रेडिश और स्वीट पोटैटो ले लो. कैरेट में क्या हो रहा था? कैरेट में जो कैरेट है उसके बीच बीच में से बहुत सारे हेयर्स आते हैं ना, बहुत सारे हेयर्स आते हैं. लाइक प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट होती है. मैंने बताया था आपको दैट दे आर सेकेंडरी रूट्स. एंड क्या होता है, रेडिश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, ऊपर हेयर्स होते हैं. जो भी होता है, स्वीट पोटैटो में भी थ्रू आउट हेयर्स पहले रहते हैं. यानी कि जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स है और हेयर्स हैं उनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स. तो जहाँ पर उनकी प्रेजेंस है दैट विल बी द रूट. एंड जहाँ पर बहुत कम या फिर है ही नहीं हेयर्स, दे आर रिफर्ड एज स्टेम मॉडिफिकेशन. ठीक है, और वेरी लेस लाइक इस जिंजर में हमने देखा. ठीक है, ये जिंजर में जो हमने देखे दे वर द एडवेंटिशियस रूट्स. ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दिस इज योर राइजोम. राइजोम के बारे में और डिटेल दे रखी है कि राइजोम फ्लैशी होता है, प्रोस्ट्रेट. नाउ प्रोस्ट्रेट क्या होता है? राइजोम विल ग्रो लाइक, इफ दिस इज योर ग्राउंड लेवल, राइजोम विल ग्रो लाइक दिस. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है राइजोम, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करता है. देखिए स्टेम मॉडिफिकेशन में हम कई बार ऐसा पढ़ेंगे कि करेक्टरिस्टिक लगभग सेम है, बट उनके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पे या फिर वर्टिकल ग्रोथ पे उनको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है. सो लाइक हम कॉर्न जब हम पढ़ेंगे, सो कॉर्न में हम देखेंगे कि वो वर्टिकल ग्रोथ शो करता है एंड सो ऑन. ठीक है, सो राइजोम क्या है? डॉर्सिवेंट्रल है एंड इट शोज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. Nodes and internodes are covered by scaly leaves and these are some of your examples. Ginger, turmeric, lily. ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं. Ginger, turmeric, lily. These are examples of rhizome. देखिए जिंजर को तो याद रखोगे ना, राइजोम है. एक दो बार आप पढ़ोगे, एग्जाम्पल्स लर्न हो जाएंगे. डोंट वरी. कमिंग मॉडिफिकेशंस में आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल्स और ट्रिक्स टू लर्न एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ सेकेंड इज योर ट्यूबर. ट्यूबर को स्टार्ट करते हैं, बट ट्यूबर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूँ ट्यूबर्स के बारे में कि ट्यूबर्स कैसे ग्रो करते हैं. सी, लेट्स सपोज दिस इज योर स्टेम. ठीक है, दिस इज योर स्टेम एंड ये पूरी स्टेम है एंड दिस इज योर अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टेम. दिस इज योर ग्राउंड लेवल और ये क्या है? नीचे वाला पूरा अंडरग्राउंड पोर्शन हो गया. अगर वो ग्राउंड लेवल है तो ऑफकोर्स ठीक है. सो अब यहाँ से ये जो स्टेम मॉडिफिकेशन है ये तो हमें पता है. अब यहाँ से स्टेम क्या करती है? इसके पास बर्ड्स, नोड्स, इंटरनोड्स होते हैं. ठीक है, एक्सिलरी बर्ड जब मैंने आपको समझाया था तो एक्सिलरी बर्ड क्या करता है? ब्रांचेस को ओरिजिनेट कर सकता है एक्सिलरी बर्ड. ठीक है, ल्यूम्यूल से वो राइज करता है. ओके, लीव दैट. सो ब्रांचेस को ओरिजिनेट करता है. सो यहाँ पर भी जो बर्ड होती है दैट गिव राइज टू ब्रांचेस. बहुत सारी ब्रांचेस होती है ट्यूबर्स में लाइक दिस. एंड यहाँ पर जो हमारे पोटैटो है ना, लेट्स सपोज इट टू बी द पोटैटो.
सो जो पोटैटो है वो इस तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, पोटैटो, ओके। यहाँ क्या लगे होंगे, पोटैटो, यानी कि कुछ अलग नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है कि जो पोटैटो है, पोटैटो कहाँ से ग्रो कर रहा है, स्टेम से कर रहा है, बट इसके ब्रांचेस से कर रहा है पोटैटो। एंड यहाँ पर आप ध्यान दें तो फिर पोटैटो में जो भी जो दबे दबे पार्ट्स होते हैं ना, लाइक जो दबे रहते हैं या फिर जिन पे पूरा स्टेन सा होता है, सर्कुलर सा, दैट आर रिफर्ड एज आई, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, आई। एंड आई वो पोर्शन है दैट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि आप देखिए अगर कुछ दिनों तक आपने आलू अपने घर में रख दिया है एंड लेट्स सपोज अराउंड अ वीक हो गया, ठीक है। सो जो आई वाला पोर्शन होगा ना, वो उसमें से ना एक स्ट्रक्चर निकलने लगेगा एंड दैट स्ट्रक्चर वही क्या होगा, वही दूसरे प्लांट को भी गिव राइज करता है। मतलब क्या है कि ये जो आई वाला पार्ट है दैट इज हेल्पिंग इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर, ठीक है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया कि ये पोटैटो ट्यूबर आता कैसे है। एंड पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम उसको निकालेंगे ना ग्राउंड में से, वो आएगा तो गुच्छे में ही, दैट इज़ नॉट, मतलब गुच्छे में, गुच्छा क्यों कहते हैं हम, गुच्छा उस चीज़ को कहते हैं जो एक साथ बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हो, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रेप्स, है ना। सो गुच्छा उस चीज़ को कहते हैं। सो गुच्छा हम टर्म यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, बट तो जो ब्रांचेस हैं वो सभी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, इसीलिए जब हम उसको ग्राउंड में से निकालेंगे वो एक ही साथ निकलेंगे, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्यूबर, ट्यूबर आर व्हाट, स्वलन होते हैं, प्रोस्ट्रेट, दे ग्रो प्रोस्ट्रेट, फ्लैशी, स्वलन, डॉर्सी वेंट्रल, ये भी क्या है, डॉर्सी वेंट्रल हैं। एंड कैसे हैं, ओवल एंड स्मॉल डिप्रेशन। स्मॉल डिप्रेशंस मैंने आपको बताया क्या कहलाते हैं, स्मॉल डिप्रेशंस, आइज थ्रू विच न्यू प्लांट्स कैन ऑरिजिनेट। लाइक यहाँ पर आपको क्या दिखा रखा है, एक सुंदर सा डायग्राम। सो पोटैटो एंड डालिया इज द एग्जाम्पल्स। ट्यूबर में बोलना ही नहीं है पोटैटो को तो, एंड डालिया क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे डालिया को, ठीक है। ट्यूबर के लिए न्यू प्लांट कमिंग फ्रॉम द बर्ड, सी हियर इट इज़ योर डायग्राम। यहाँ से देखिए ध्यान से, ये जो बर्ड है यहाँ से क्या आ रहा है, न्यू प्लांट ओरिजिनेट हो रहा है, जो आई दिखा रखी है यहाँ से न्यू प्लांट ओरिजिनेट हो रहा है। दीज आर योर आइज नोन एज बर्ड्स, ओके। नेक्स्ट इज योर कॉर्न, ट्यूबर क्लियर हो गया आई होप, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था राइजोम, जिसका एग्जाम्पल था, देखिए बार बार रिपीट करेंगे सो दैट विल बी मोर क्लियर एंड क्लास के टाइम पे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू लर्न द थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन द क्लास ओनली, ओके। सो राइजोम का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, राइजोम का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जिंजर, लिली, टर्मरिक। ट्यूबर का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दे दिया, पोटैटो एंड डालिया। लेट्स कम ऑन टू द कॉर्न। अब जो कॉर्न है, कॉर्न की थोड़ी सी कहानी अलग है गाइस, ठीक है। देखिए कॉर्न क्या है, दिस इज द कॉर्न, कॉर्न का स्ट्रक्चर है। कॉर्न के एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको एक फैंटास्टिक सी ट्रिक देने वाली हूँ जो कि आपको याद रहेगा। कॉर्न, ठीक है। कॉर्न क्या करता है, वर्टिकल ग्रोथ शो करता है कॉर्न, ठीक है। सो यहाँ पर ये तो थिक तो होता ही है, थिक है, स्वॉलन है, यूजुअली अनब्रांच, जैसे हमने ट्यूबर के केस में देखा था वो ब्रांच होते हैं, है ना। सो दे आर यूजुअली अनब्रांच एंड द कॉर्न कैन बी स्फेरिकल और सब स्फेरिकल एंड वर्टिकली ग्रोइंग। कॉर्न कैसा होता है, वर्टिकल ग्रोथ शो करता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, सब स्फेरिकल भी हो सकता है, थिक होता है, स्वॉलन होता है, यूजुअली अनब्रांच्ड होता है। ये पॉइंट्स प्लीज़ अपनी नोटबुक्स में लिख लेना एंड उनको लर्न भी कर लेना, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड्स एज वेल एज नीड्स एंड एम्स, ओके ओके। Now it bears many buds and axils of scaly leaves that develop into daughter combs. अब देखिए कई बार एक जो ये बर्ड्स वगैरह ही होती हैं, ये क्या करती हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करती हैं। तो यहाँ पर कॉर्न के केस में भी ये जो बर्ड है दैट इज़ हेल्पिंग इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल आर योर अमोर्फोफेलिस, अमोर्फोफेलिस को कह दिया ज़मीनकंड एंड कोलोकेशिया अर्पी। चलिए इनको लर्न करने की ट्रिक सीखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, कोलोकेशिया एंड ज़मीनकंड।
ओके तो अरबी तो आप सबने खाई होगी। अरबी क्या करती है, वर्टिकल ग्रोथ शो करती है। अगर अरबी वर्टिकल ग्रोथ शो करती है तो फिर वो किसका एग्जाम्पल होगी, कॉर्न का। अरबी को क्या कहते हैं, कोलोकेशिया। इतना रखना है आपको याद, क्योंकि अरबी हमने सबने खाई है। सो वो क्या है, एक वर्टिकल ग्रोथ, क्योंकि वो लंबी होती है ना, तो गाइस वो वर्टिकल ग्रोथ शो करेगी। दैट सिंपल, ठीक है, कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है। एंड वो अंडरग्राउंड होती है। देखिए इस टाइम के ऊपर ऐसे तो लगती नहीं है अरबी, ठीक है, सब एरियल भी नहीं है, तो बचा क्या, अंडरग्राउंड। सो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है अरबी। अब देखिए अंडरग्राउंड को मैं कैसे याद रखूँ कि ये अंडरग्राउंड है, क्योंकि सब एरियल है या अंडरग्राउंड है या एरियल है, ये याद करा सकती हूँ मैं आपको। सी इतना याद रखना है कि जो अरबी है ना, अरबी है मतलब वो क्या होगी, कॉर्म होगी, क्योंकि वो वर्टिकल ग्रोथ शो कर रही है। अब देखिए ये मेरे पास एग्जाम्पल है कोलोकेशिया का। कोलोकेशिया, अब केस से क्या ले लेंगे आप, केस, यानी कि ये जो कोलोकेशिया है वो कहाँ पर, केस के अंदर रखा है। केस क्या है हमारे पास प्लांट्स के केस में, सॉइल। सो यानी कि ये सॉइल के अंदर बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्टेड है, इट इज कोलोकेशिया। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। एंड गाइस देखिए अलग से ट्रिक ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बनाते हैं ट्रिक लाइक सी जेड, है ना, सी से कॉल्म हो गया, सी से कोलोकेशिया, जेड से जेमिनकेंट। बट ये ट्रिक्स जो है ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है, बिकॉज फिर हमें इन ट्रिक्स को याद करने के लिए भी ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी एंड दे विल कंफ्यूजिंग, ठीक है। सो ट्रिक्स कैसी बनाओ जो कि पूरे वर्ड के अंदर से ही मीनिंग निकाल ले, या फिर थोड़ी सी रिलेटिंग हो, जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो थोड़ा सा रिलेटिंग हो, या फिर कुछ ट्रिक्स ऐसी बनाओ जो कि ए बी सी करके उस तरीके से हो, ठीक है। सो चलिए चलते हैं ज़मीन खंड पे। ज़मीन क्या होता है, हमारा ग्राउंड, ठीक है। के से हो गया के, एंड अंड से लाइक ए एन डी, अंड से हो गया अंदर, यानी कि ज़मीन के अंदर, ज़मीन के अंदर, ऐसे याद रख सकते हो। ज़मीन खंड कहाँ होगा, ज़मीन के अंदर होगा, ज़मीन के अंदर है, सो दैट विल बी रिफर्ड एज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। सिंपल, क्लियर टू ऑल। सो कॉर्न के एग्जाम्पल हो गए हमें याद, बहुत सिंपल थे ना गाइस। सो दिस इज योर कॉर्न, एंड यहाँ पर क्या बताया था कि ये नोट्स भी होती हैं, स्केली लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं, एंड यहाँ पर ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स और रूट्स। सो कॉर्न में जो आप रूट्स देखते हैं, दे आर नथिंग बट द एडवेंटिशियस रूट्स। सो आई होप आपको कॉर्न तक का जो भी हमने अभी तक पढ़ा दैट इज ऑल क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द बल्ब, राइजोम। देखिए क्विक रिकैप, राइजोम का एग्जाम्पल था जिंजर, लिली, टर्मरिक, दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ राइजोम। ट्यूबर का एग्जाम्पल था पोटैटो एंड डालिया, एंड एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न एज ज़मीनकंड एंड कोलोकेशिया। सिंपल। नाउ टॉकिंग अबाउट द बल्ब, अब जो नाम है बल्ब, उससे आप लोगों को क्लियर तो हो गया होगा कि कहीं ना कहीं हम बात करेंगे एक स्ट्रक्चर की जो कि रिसेंबल करता है बल्ब को, ठीक है, एक ऐसे स्ट्रक्चर की जो कि रिसेंबल करता है किसको, बल्ब को। ओके, सो बल्ब वाले केस में हमारे एग्जाम्पल रहेंगे ऑनियंस एंड गार्लिक, ऑनियन एंड गार्लिक। इसको तो गाइस याद कराने के लिए ट्रिक ही नहीं चाहिए, बिकॉज बल्ब, ऑनियन, गार्लिक, बिकॉज इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर टोटली ऑन ओनली इन गार्लिक। मतलब करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि हम आमतौर पर देखते रहते हैं, जो हमें लर्न करने हैं, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बल्ब के केस में क्या होता है, बल्ब के केस में जो शूट होती है दैट इज़ कंडेंस्ड शूट, बहुत ज़्यादा छोटे से एरिया में जो है शूट प्रेजेंट होती है, कंडेंस्ड शूट, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी फ्लैशी स्केली लीव्स आर प्रेजेंट। अब ये तो हर एक में पॉइंट आप जोड़ सकते हो, फ्लैशी स्केली लीव्स आर प्रेजेंट, स्केली लीव्स वाला जोड़ सकते हो, फ्लैशी बिकॉज जो स्टेम मॉडिफिकेशन है वहाँ पर लीव्स प्रेजेंट होंगी एंड वो फ्लैशी भी होंगे इफ़ दे आर स्टोरिंग द फूड, ठीक है, अगर स्टोरेज में हेल्प कर रहे हैं सो फ्लैशी होंगे। द बेस ऑफ बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। सी गाइस, ये जो रूट्स आप देख पा रहे हैं दीज आर योर एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। ये जो हमारे पास बल्ब है इसके बाद ये जो रूट है ये वाली, ये सब क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स।
द बल्ब में बी ट्यूनिकेटेड और स्केली. A sheet of dry membranous scale leaves cover the tunicated bulb. अब ये जो हमारा ये जो ऑनियन है ना, इसकी बल्ब को हम कहते हैं ट्यूनिकेट. ठीक है, ये जो बल्ब है ना, मतलब ऑनियन के छिलके को, जो ऑनियन होता है ना उसके छिलके को हम कहते हैं ट्यूनिकेट. ठीक है, सो यहाँ से आ गया कि वो ट्यूनिकेट बल्ब भी हो सकती है या फिर स्केली भी हो सकती है. एंड एक स्केली बल्ब में ट्यूनिक नहीं होते. सिंपल, स्केली बल्ब में ट्यूनिक नहीं होंगे, ट्यूनिकेट बल्ब में ट्यूनिक होंगे. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, सो लर्न हो गया. बल्ब लर्न हुआ सबको. मैनी फ्लैशेस के लिए लीव्स आर प्रेजेंट. बेस ऑफ द बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स. नाउ बहुत सारे बच्चों को तो ट्यूनिकेट बल्ब में कंफ्यूजन हुई होगी कि ये ट्यूनिकेट बल्ब, स्केली बल्ब क्या है. स्केली तो चलो हमने फिर भी अभी तक पढ़ लिया क्या है, वो जो स्केल से प्रेजेंट होते हैं नोट्स, इंटरनोट्स पे. बट अभी ट्यूनिकेट बल्ब क्या है. देखिए गाइस, आप देखते हो ना ऑनियन में क्या होता है. सी, ऑनियन में होगा कि बहुत सारे लाइक छिलके बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ऑनियन में, है ना. सो पेपर लाइक कवरिंग और ट्यूनिक दैट प्रोटेक्ट्स द स्केल्स फ्रॉम ड्राइंग एंड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. दे आर व्हाट, दे आर पेपर लाइक ड्राई कवरिंग. ठीक है, पेपर लाइक कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द स्केली फ्रॉम ड्राइंग यानी कि वो कहीं सूख ना जाए, उसी से प्रोटेक्ट करती है किसको, स्केल्स को. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है एंड सिंपल है. ट्यूनिकेट बल्ब क्या है, पेपर लाइक बहुत सारी कवरिंग होगी जो कि ट्यूनिक क्या हुआ, वो छिलका है ना, पेपर लाइक कवरिंग. और द ट्यूनिक वो क्या करता है, स्केल्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी टाइप की मैकेनिकल इंजरी से. ओके, सो अब तक का क्लियर हुआ. बल्ब का एग्जाम्पल क्या है, ऑनियन एंड गार्लिक. ठीक है, अब तक हमने क्या कर लिया, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे से कर लिया. आई होप आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी याद हो गए होंगे. एंड कॉम वाला एग्जाम्पल तो आपको कभी भूलना नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट आर सब एरियल मॉडिफिकेशंस. ठीक है, सब एरियल मॉडिफिकेशन. अब सब एरियल मॉडिफिकेशंस को स्टार्ट करने से पहले बल्ब के भी हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं. They are reduced discoid stem with fleshy leaves, fleshy scales enclosing an apical bud. See guys, these are reduced discoid stem. ये मैंने आपको बताया था कि reduced है या फिर condensed कह सकते हैं हम. Roughly they are spherical and these are the adventitious roots are present at the base of the disc. And example are your onion, garlic and the turnip. Okay, clear. नाउ हम स्टार्ट करेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन को. ठीक है, सो अभी तक देखिए राइजोम में मैंने क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक फीचर राइजोम का क्या था कि वो ग्रोथ करता है प्रोस्ट्रेट ग्रोथ शोध करता है. डॉर्सी वेंट्रल होता है. नोट्स, इंटरनोट्स प्रेजेंट होते हैं. स्केली लीव्स होती है. एंड एग्जाम्पल बताए थे जिंजर, टर्मरिक, लिली. नेक्स्ट मैंने बात करी थी ट्यूबर की. ट्यूबर क्या है, स्वॉलन है, प्रोस्ट्रेट है, ओवल है और वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं. जो हमारा ट्यूबर है वहाँ पर डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं आइज, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल आर योर पोटैटो एंड डालिया. नेक्स्ट है योर कॉम क्या करते हैं, दे आर थिक, swollen and usually they are unbranched. An important point to be noted is that they show vertical growth. vertical growth से ये मतलब नहीं है कि वो ग्राउंड के ऊपर जाके ग्रो कर रहे हैं. वर्टिकल ग्रोथ से मतलब ये है कि वो नीचे ही ग्रोथ कर रहे हैं बट वर्टिकली. एज हमने जिंजर के केस में देखा था, दैट इज ग्रोइंग पैरेलल टू द ग्राउंड but they are growing perpendicular to the ground. What the comb. ठीक है, और वहाँ पर क्या होती हैं, बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं बढ़िया और एडवेंटिशियस रूट्स भी प्रेजेंट होती है. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ज़मीनकंड एंड कोलोकेशिया. ज़मीन के अंदर ज़मीनकंड, कॉर्म का एग्जाम्पल, एंड कोलोकेशिया केश के अंदर रखा है. सिंपल. नाउ स्टार्टिंग विद द सब एरियल मॉडिफिकेशन. ठीक है, सब एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला, और गाइज ये जो रनर की मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ ना, उससे आप रनर को कभी भूलोगे ही नहीं. सो वेट फॉर दैट ट्रिक. ओके, नाउ सब एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले बात करेंगे हम रनर के बारे में. रनर आर नैरो, ग्रीन, हॉरिजॉन्टल और प्रोस्ट्रेट ब्रांच. देखिए, प्रोस्ट्रेट कह लो या फिर हॉरिजॉन्टल कह लो, बात एक ही है.
ठीक है, प्रोस्ट्रेट कह लो या फिर हॉरिजॉन्टल कह लो, एक ही बात है। दिस स्प्रेड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी देखेंगे हम कि जो इनकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रासेस का, तो देखिए लेट्स सपोज, चलिए यहाँ पे समझते हैं। ओके, इस डायग्राम के ऊपर बनाएंगे हम। लेट्स सपोज दीज आर योर ग्रासेस, ठीक है, ग्रासेस का। और अब ये क्या है, ये है अंडरग्राउंड पार्ट। सो ये क्या करता है ना, देखिए they are the underground part, and what they do, see guys, let's take the example of grasses। अब ग्रास में let's suppose ये है हमारा ग्राउंड, ठीक है, ये है ग्राउंड, एंड यहाँ पर let's suppose मैंने ड्रॉ कर दिया ये ग्रासेस। ओके, सो अब ग्रास क्या है बेचारा, ठीक है, ये ग्रास मान लो, पर इस ग्रास को हम सिर्फ एक लाइन में मानते हैं जस्ट फॉर अवर ईज। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर ग्रास। अब ग्रास कैसा है बेचारा, खाया भाया है नहीं, कुछ इतना अच्छा उसको न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन को छोड़ो, तुम ये सोचो बहुत आलसी है ये ग्रास। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये ग्रास है ना, यहाँ से ग्रोथ कर रहा है ना, अब ये सोचता है कि चलो मैं लेट जाता हूँ। जब हमें आलस आता है हम क्या करते हैं, चलो हम सो जाते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं, और क्या करते हैं, सो ये लेट जाता है। अब इसके लेटते ही जैसे ही ये इस ग्राउंड को टच करता है, एक नया सा ग्रास ग्रो करने लग जाता है, नया ग्रास ग्रो कर देता है। दिस इज़ वॉट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़, है ना। एक्चुअली ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है, बट ये किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो ये पहले ऊपर होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे से, और फिर ये ऐसे ग्रोथ करते हैं कि ये लेट जाते हैं, बिकॉज ये आलसी होते हैं। कौन आलसी होते हैं, योर रनर्स। ठीक है, रनर्स। ओके, सो एग्जाम्पल रनर्स का देख लिया, ईच रनर हैज़ वन और मोर इंटरनोड, एंड इंटरनोड से ही क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नोड्स और इंटरनोड से ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। दिस स्प्रेड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, सो रूट्स डेवलप एट द लोअर साइड्स एंड लीव्स फ्रॉम अपर साइड ऑफ द नोड। ठीक है, सो ये जो हमारे पास रनर होगा ना, तो उसके जो रूट्स है, लोअर साइड से तो रूट्स डेवलप होंगी, एंड अपर साइड से क्या होंगी, लीव्स डेवलप होंगी। एग्जाम्पल इज योर स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस। ठीक है, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस। तो ग्रास को कैसे याद रखोगे गाइस, जैसे कि हम जब पार्क में रनिंग करने जाते हैं ना, पार्क में जब हम रनर बनकर जाते हैं रनिंग करने, जब हम पार्क में जाते हैं, सो हमारी मम्मा क्या कहती हैं, शी सेज कि भाई घास पे नंगे पैर घास पर दौड़ लगाना, है ना, घास पर नंगे पैर दौड़ लगाना। यानी कि रनर का एग्जाम्पल हो गया घास, एंड स्ट्रॉबेरी हमें क्या है, बहुत पसंद है। स्ट्रॉबेरी हमें पसंद है तो ऑफकोर्स हम उसे लेकर भागेंगे कि कहीं हमारा सिबलिंग को इसको लेकर खाना जाए। जस्ट फॉर द ट्रिक मैं आपको ये बता रही हूँ, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, सो स्ट्रॉबेरी हमें पसंद है इसलिए हम उसको लेकर भागेंगे। सो एग्जाम्पल क्या हो गया रनर्स का, स्ट्रॉबेरी एंड द ग्रासेस आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द रनर। Now talking about the stolon, stolon क्या है, elongated horizontal lateral branches developing from the base of the main axis. ओके, सो स्टॉलन देख लिया, बट एक और बात ध्यान रखो कि रनर्स रन विद द ग्राउंड। ठीक है, रनर्स रन विद द ग्राउंड, रन विद द ग्राउंड। ओके, सो स्टॉलन के केस में क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पर इलोंगेटेड हॉरिजॉन्टल लेटरल ब्रांचेस है जो कि बेस ऑफ मेन एक्सिस से आती हैं। They grows like an arch and then touches the ground. It gives rise to new shoots and adventitious roots. Examples are your mint and jasmine. So guys, इसको लर्न करने के भी ट्रिक बताऊंगी, बट उससे पहले समझ लो कि ये स्टॉलन होता कैसा है। देखिए, लेट्स सपोज दिस इज अगेन योर ग्राउंड, यहाँ पर हमारा स्टोलन ग्रो कर रहा है। ठीक है, दिस इज योर लाइक स्टोलन, यहाँ पर है स्टोलन क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब स्टोलन ना एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल से ही अंडरस्टैंड करेंगे। स्टोलन के एग्जाम्पल हैं जैस्मिन एंड मिंट। ओके, सो क्या हो रहा है, स्टोलन जो है ग्रोथ तो शो कर रहा है, बट ये इस तरीके से यहाँ से बाहर निकलता है एंड फिर नीचे जाके फिर से ऐसी ग्रोथ शो करने लगता है, और फिर ऐसे हो जाता है, फिर से इसी तरीका का ये क्या कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। सो भाई अब इसको मैं कैसे याद रखूँ कि भाई स्टोलन इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, नहीं याद रखूँ।
नहीं याद रख सकती? नहीं, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए, तो क्यों नहीं याद रखना, एंड रख भी सकते हो आप। देखिए कैसे, सिंपल सी ट्रिक है। जैस्मिन क्या है, ये बहुत मतलब ना, जैस्मिन का जो फ्लावर है बहुत शर्मीला सा है, ठीक है। जैस्मिन बहुत सुंदर सा फ्लावर है एंड बहुत ही शर्मीला भी है, थोड़ा सा ऊपर उठता है। सोचा कि चलो मैं ना, लाइक सपोज कि आप ना अपने स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल में हो एंड यहाँ पर आपके स्कूल में फंक्शन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। सो आपने आपने ना एक चीज़, एक स्पीच, बढ़िया से स्पीच याद कर रखी थी, बट यू आर नर्वस कि भाई मैं स्टेज पर कैसे जाऊँ। इसी तरीके से जो जैस्मिन है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट ये बहुत शर्माता भी है कि भाई मैं बाहर निकलूँ या ना निकलूँ, ग्राउंड से बाहर में जाऊँ या ना जाऊँ। सो ये क्या करता है, जैस्मिन क्या करता है, ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड से इस तरीके से बाहर निकलता है। सो आप क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो स्टेज की तरफ जाने की, बट फिर आप वापस आ जाते हो, फिर वापस आ जाते हो। इसी तरीके से जैस्मिन के साथ भी हो रहा है, ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बट फिर से ये नीचे चला जाता है, और नीचे जाते ही यहाँ पर न्यू प्लांट अराइज हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है। इसी तरीके से जो मिंट है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि मिंट क्या करता है, 1 मिनट में ऊपर जाके नीचे आ जाता है, 1 ही मिनट में ऊपर जाके नीचे आ जाता है वापस से, ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट है सब एरियल मॉडिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट, स्टॉलन हमने देख लिया, स्टॉलन के एग्जांपल भी लर्न कर लिए। नेक्स्ट इज योर ऑफसेट। ऑफसेट क्या है, ऑफसेट के पास रूट्स और लीव्स होती है एट द टिप। रूट और लीव्स क्या होती है, एट द टिप प्रेजेंट होती है। इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ईच नोड्स बियर अ रोजेट ऑफ लीव्स। देखिए ये जब हम लीव्स की फाइलोटेक्सी वगैरह में पढ़ेंगे ना, फिर हम वहाँ पर भी देखेंगे कि रोजेट ऑफ लीव्स कौन बियर करता है, ऑफसेट, लाइक योर इकॉर्निया एंड पिस्टिया, ठीक है। यहाँ पर भी एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं, पूरा टफ्ट की तरह से प्रेजेंट होती हैं। लीव्स पूरे, रोजेट क्या है कि एक ही साथ प्रेजेंट है, बहुत सारी, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज रनर्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट, क्योंकि रनर क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है ना, ऐसे टच होगा फिर ग्रो करेगा, फिर टच होगा फिर ग्रो करेगा, आलस में वो लेट जाता है, फिर ग्रोथ हो जाती है नए प्लांट की, फिर वो लेट जाता है, फिर ग्रोथ हो जाती है। इसी तरीके से ऑफसेट्स भी होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द रनर्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट। एंड एग्जाम्पल्स आर योर पिस्टिया एंड इकॉर्निया। पिस्टिया एंड इकॉर्निया कैसे लर्न करोगे, इसको देखिए। पिस्टिया एंड इकॉर्निया को लर्न करने की एक सिंपल ट्रिक ये है कि देखो हमें क्या याद रखना है, इनके करेक्टरिस्टिक्स भी याद रखना है। मैंने आपको कहा था ना कि इस तरीके से याद करने की ट्रिक्स बनाओ जो कि आपको करेक्टरिस्टिक्स लर्न करने में भी हेल्प करे, ठीक है, कि आप ये ना भूलो कि एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं। तो पिस्टिया को एग्जाम्पल याद रखोगे आप पिस्ता से, जो पिस्ता आप खाते हो घर में वही वाला पिस्ता। एंड ई कॉर्निया का एग्जाम्पल आप इसी के नाम से याद रखोगे, ई कॉर्ना। चलिए हम इसका ये वाला करेक्टरिस्टिक फीचर याद रखेंगे कि भाई ईच नोड बियर्स अ रोजेट ऑफ लीव। एक नोड पे क्या होती है, पूरा रोजेट ऑफ लीव्स एक नोड से आती है, मतलब ऊपर वाला जो टिप वाला पोर्शन होता है वहाँ से आती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। सो जो पिस्ता होता है, पिस्ता कैसा होता है, देखिए गाइस, पिस्ता कैसा होगा, इस तरीके से जो पिस्ते का स्ट्रक्चर होता है वो बस एक ही तरफ से थोड़ा सा खुला रहता है ना, वैसे तो बंद ही रहता है, लगभग एक ही तरफ से खुला रहता है। तो ये क्या है, एक कोना है, उस कोने से वो खुला हुआ है, और उसी कोने पे क्या आनी है, लीव्स आनी है पूरी। एंड ई कॉर्निया भी हमें ऐसा ही बता रहा है, ई कॉर्निया क्या कह रहा है, एक कोना, एक कोने से मैं खुला हुआ हूँ, जहाँ पर आएगी पूरी बहुत सारी लीव्स आएंगी। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वाटर हियासिंथ। E. cornea is also known as water hyacinth and it is also known as terror of Bengal. पहले देखिए बहुत सुंदर सुंदर ई कॉर्निया के फ्लावर्स होते हैं। सो इनको क्या किया, बाहर देश का ये फ्लावर था, इसको भारत में लाकर उगाया गया। एंड जैसे ही इसको भारत में लाया, बहुत सारे लाकर रखती है, बहुत सुंदर होते हैं। फिर इन्होंने अपनी रैपिड डिवीजन शो की, बहुत सारे प्लांट्स आ गए। सो इन्होंने क्या कर दिया, पूरी जो रिवर थी, या 12th क्लास में पढ़ोगे, पूरी जो रिवर थी उसका पूरा अपर लेवल जो है उन्होंने ले लिया इकॉर्निया ने। तो फिर अंदर के जो ऑर्गेनिज्म से, जो फिशेस से, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से, स्टारफिश, फिशेस, टीनोफोर्स वगैरह सब जो थे, इनके पास डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज योर सकर। सकर क्या करते हैं, सकर्स कम्स आउट अपवर्ड्स जॉइनिंग गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। सकर्स क्या है, बाहर निकलते हैं, लाइक हमने
सकर्स क्या है, देखिए एक तरह से क्या है, अंडरग्राउंड रनर इनको कहा जाता है। रनर कैसे, रनर ऐसा था कि भाई यहाँ से निकल रहा था और ऐसे ग्रो कर रहा था, ठीक है, मतलब ऐसे लेट के ग्रो कर रहा था। एंड ये क्या करते हैं, ये बाहर निकलते हैं फिर ग्रो शो करते हैं, मतलब एक तरह से कम्स आउट ऑफ वर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स एंड दे आर आल्सो नोन एज अंडरग्राउंड रनर्स। दीज आर योर ऑस्ट्रिच एंड पिस्टिया। देखिए दे आर जस्ट अपोजिट टू स्टोलन्स, ठीक है, ये यहाँ से इस तरीके से निकलते हैं। देखिए इनको जस्ट अपोजिट टू स्टोलन क्यों कहा जाता है, बिकॉज स्टोलन इस तरीके से ग्रोथ शो कर रहा था, बट ये जो सकर्स है दे विल शो ग्रोथ लाइक दिस। ये जो आपको डायग्राम आप देख पा रहे हैं इस तरीके से वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इफ़ दिस इज़ योर प्लांट, ठीक है, प्लांट यहाँ पे है, अब यहीं से जो है स्टार्ट होगा दूसरा प्लांट बनना, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा दूसरा प्लांट बनना, नीचे से ही वो अपनी जो है दूसरा प्लांट बनना स्टार्ट कर देते हैं अंडरग्राउंड ही। ये डिफरेंस है स्टोलन्स में एंड सकर्स में। अब क्वेश्चन ये है कि हम इनको आखिर सकर्स क्यों बोलते हैं। इनको सकर्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये जिस पार्ट से अराइज होते हैं वहीं से ये अपना न्यूट्रिशन सक करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सकर। एंड इनके एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम एंड बनाना। पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम, बनाना, इनको कैसे याद रखोगे, पाइनएप्पल के लिए पी, क्रिसैंथेमम के लिए सी एंड बनाना के लिए बी, बनाना के लिए बी। पीसीबी, पीसीबी क्या करता है, सक करता है, पीसीबी सक करता है, नॉट एक्चुअली पीसीबी बहुत इंटरेस्टिंग है, साइंस तो कभी सक कर नहीं सकती, बट हमें ऐसे याद रखना है कि पीसीबी हमें क्या कर रहा है, सक कर रहा है। साइंस से बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बट हमें ट्रिक्स बनाने के लिए कुछ भी हम डाल सकते हैं, है ना। So now starting with the aerial modification, tendrils. Tendrils are the first part of aerial modification, but उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन के सारे पॉइंट्स। सब एरियल मॉडिफिकेशन में मैंने सबसे पहले आपको बताया था किसके बारे में, रनर्स के बारे में। वो कैसे होते हैं, नैरो, ग्रीन, हॉरिजॉन्टल होते हैं, प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी डायरेक्शन में रैंडमली वो ग्रोथ शो करते हैं। ममा ने कहा कि भाई कैसे आपको रन कहाँ पे करना है, ग्रास पे रन करना है। स्ट्रॉबेरी लेकर आप भाग जाते हो जब आपको वो पसंद होती है ना, आपको पसंद है स्ट्रॉबेरी तो आप उसको लेकर भाग जाते हो। सो स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास आर योर एग्जाम्पल्स। स्टोलन क्या है, जैस्मिन एंड मिंट। स्टोलन कैसे शो करता है कि वो नीचे से बाहर निकलता है, ठीक है, इससे करेक्टरिस्टिक भी याद हो रहा है तुम्हें। स्टोलन नीचे से बाहर निकलता है फिर नीचे चला जाता है, सो दिस इज योर स्टोलन, 1 मिनट के अंदर वो अंदर चला जाता है वापस। सो दिस इज योर मिंट, मिंट एंड जैस्मिन, ठीक है। ऑफसेट के बारे में बात कर रही थी मैंने, ऑफसेट बताया था कि वो एक नोड से निकल रहे हैं, पूरी रोजेट ऑफ लीव्स एक नोड से निकल रही है, तो एक नोड एक ऐसे खाली किसका होता है, पिस्ते का। सो पिस्टिया इज योर एग्जाम्पल एंड ई कॉर्ना, ई एक कॉर्ने से निकल रहे हैं, सो ई कॉर्निया इज योर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड ये जो लास्ट में जो हमने करे सकर्स एक ही पॉइंट से जो है सारा न्यूट्रिशन सकर है, इसीलिए इनको सकर्स कहा जाता है। पीसीबी सक्स, पीसीबी क्या करती है, सक करती है, पाइनएप्पल, बनाना, क्रिसैंथेमम। सो आई होप आपको एग्जांपल्स लर्न हो गए। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स कैसे होते हैं गाइस, सी टेंड्रिल्स आर लाइक दिस, ठीक है। लीव्स है एक्सिलरी बर्ड से ही ये ग्रो करते हैं, एक्सिलरी बर्ड ही मॉडिफाई होकर क्या बना देती है, ग्रीन थ्रेड लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स विद एडहेसिव ग्लैंड्स। एक्सिलरी बर्ड्स जो है वो ही क्या करती है, मॉडिफाई होती हैं और क्या बना देती हैं, ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज टेंड्रिल्स विच सपोर्ट, विच हेल्प्स इन सपोर्ट, एडिशनल स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट में हेल्प करता है। एंड दे आर फाउंड इन प्लांट्स विद वीक स्टेम। किसको ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा सपोर्ट की, जिनके पास जो स्टेम एक्चुअली जो उनके पास प्रेजेंट है, जिनके पास वो स्टेम वीक होगी, दैट इज नोन एज, मतलब उन्हीं के पास क्या होगा, टेंड्रिल्स होगा। लाइक दीज, इस तरीके से टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल इज योर कुकरबिट्स, ठीक है, कुकरबिट्स आर योर एग्जांपल्स, गॉर्स एंड क्रेपवाइन्स। नेक्स्ट आर योर थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या कर रहे हैं, थॉर्न्स किस चीज़ के लिए होते हैं, बेसिकली वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। मैंने बताया टेंड्रिल्स सपोर्ट के लिए होते हैं, थॉर्न्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक ब्राउजिंग एनिमल्स जो ये हर्बीवोर्स होते हैं, वो जाकर जब सभी प्लांट्स को खा जाते हैं तो प्लांट्स ने सोचा भाई ऐसे तो हमारा काम चलने वाला है नहीं, ऐसे तो हमारा काम चलने वाला है नहीं, अब हम क्या करें, अब उन्होंने लगा लिए कांटे।
जब उन्होंने अपने स्टेम्स पर कांटे लगा लिए लाइक दिस, तो फिर क्या हो गया, अब एक बार ना कोई हर्बीवोर उनको खाता है और उसको चुभ जाता है, फिर उसके बाद नहीं आता वो उस प्लांट में, वो कहता है अरे ये तो मेरे मुंह में चुभ जाएगा, अब नहीं खाऊंगा मैं। सो दिस इज गिविंग द प्रोटेक्शन। ठीक है, व्हाट आर दिस स्टिफ होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोड्यूस बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। ठीक है, ये याद रखना कि एक्सिलरी बड की ही मॉडिफिकेशन से क्या क्या निकल रहे हैं, एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन से निकल रहे हैं टेंड्रिल्स एंड थॉर्न्स, टेंड्रिल्स एंड थॉर्न्स, थॉर्न्स। ठीक है, अब देखो थॉर्न्स को, थॉर्न को कैसे याद रख सकते हो कि थॉर क्राइज लाइक अ बेबी। थॉर जो है, थॉर जिसका आप जो है कार्टून्स में देखते हो, ऑफकोर्स वही वाला थॉर, थॉर क्राइज लाइक अ बेबी। तो थॉर से क्या हो गया, थॉर्न्स हो गए, एंड क्राइज से क्या हो गया, सिट्रस, सी से सिट्रस, एंड बेबी से हो गया बाउगेनविलिया। ठीक है, सिंपल। एंड आप टेंड्रिल्स को कैसे याद रख सकते हो, टेंड्रिल्स आर कॉमन पीपल्स विद गन्स, वो कॉमन पीपल जिनके पास गन्स हैं। ठीक है, सो कॉमन टेंड्रिल्स आर, टेंड्रिल से टेंड्रिल्स हो गए, कॉमन पीपल, कॉमन से कुकुम्बर, पीपल्स विद गन्स, बी से डब्ल्यू से वाटरमेलन, विद का जो डब्ल्यू है दैट इज फॉर वाटरमेलन। नाउ लास्ट वन इज योर phylloclades, our last concept of our today's class, phylloclades. It is what? It is a flat, fleshy and green leaf-like structure carries out photosynthesis. क्या करता है ये, फोटोसिंथेसिस करता है। अब इनकी जो लीव्स होती हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, दीज आर सम एग्जांपल्स जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिए थे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग दैट मच अटेंशन हियर, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिए थे। यहाँ पर जो है शूट क्या करती है, स्टेम क्या करती है, वो करती है फोटोसिंथेसिस। नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर एक का आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है, दीज आर योर स्टेम टेंड्रिल्स। ठीक है, क्लेडोड है, क्लेडोड। ठीक है, दिस इज योर क्लेडोड, फाइलोक्लेड। ये थॉर्न्स हैं, देखिए दीज आर थॉर्न्स एंड दीज आर योर फाइलोक्लेड्स। ओके, सो देखो फाइलोक्लेड में क्या था, एक बार एक एक पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से सबका। फाइलोक्लेड का एग्जाम्पल क्या है, ओपेंशिया एंड यूफॉर्बिया, जहाँ पर फ्लैशी होती है, सिलेंड्रिकल हुई तो यूफॉर्बिया। ओपेंशिया क्या है, जो कि फ्लैट होती हैं, फोटोसिंथेसिस स्टेम करता है यहाँ पर। स्टेम टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स आर द कॉमन पीपल विद गन्स, कॉमन सी से होगा कुकुरबिट, पीपल से हो गया पंपकिन, विद डब्ल्यू से हो गया वाटरमेलन, एंड गन जी से हो गया ग्रेप वाइन। सिंपल, कॉमन पीपल विद गन्स। थॉर्न के एग्जाम्पल क्या है, थॉर लाइक क्राइज लाइक अ बेबी, सी से हो गया सिट्रस, एंड बी से हो गया बाउगेनविलिया। सिंपल। ठीक है, सो क्विक रिकैप के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखी हैं सभी रूट्स स्टेम मॉडिफिकेशन के डायग्राम्स। देखिए अब सब एरियल मॉडिफिकेशन के ऊपर क्या आप ये देख पा रहे हैं, स्टोरी ऑफ स्टॉलन स्टेम, ये क्या लिखा है भाई, स्टोरी ऑफ स्टोलन स्टेम, व्हाट इज दिस। सब एरियल मॉडिफिकेशन को याद करना चाहते हो तो कैसे याद रखोगे, स्टोरी ऑफ स्टोलन स्टेम से। ये किसके याद करने का तरीका है, सब एरियल मॉडिफिकेशन का। सब एरियल मॉडिफिकेशन में स्टोलेंस आते हैं, तो स्टोलन से स्टोलन, स्टेम मॉडिफिकेशन हो गया। स्टोरी क्या है, स्टोरी इज रिलेटिंग टू योर, स्टोरी इज रिलेटिंग टू योर सकर्स, एंड ऑफ का जो ऑफ है दैट इज रिलेटिंग टू योर ऑफसेट। स्टोरी ऑफ स्टोलन स्टेम्स। ओके, नाउ इसमें आप कहोगे कि रनर का एग्जाम्पल नहीं है, ये नहीं है। सो गाइज ये ना मतलब इतना अच्छा निमोनिक नहीं है स्टोरी ऑफ स्टोलन स्टेम, मतलब दैट्स नाइस, स्टोरी ऑफ स्टोलन स्टेम जिसको याद हो जाए दैट्स ग्रेट। बट जो मैंने आपको शुरू में जो निमोनिक बताया था ना, foods and suits of runners stolen by 10,000 cunning people, foods and suits of runners are stolen by 10,000 cunning people, वही एक अल्टीमेट ट्रिक थी जो कि पूरे स्टेम मॉडिफिकेशन को आपको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, सो मैंने पीसीबी ट्रिक के बारे में बता दिया। ऑफसेट की ट्रिक देख लो, ऑफसेट की ट्रिक है कि भाई हम क्या हैं, इंडियंस हैं, ऑफ कोर्स वी आर इंडियंस। सो इंडिया में कौन सी भाषा कॉमन है, हिंदी, हिंदी इज योर कॉमन। तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, ये है वो है, बट इंग्लिश इज नॉट दैट कॉमन। येस, इंग्लिश नाउअडेज इंग्लिश बढ़ रही है, लाइक साउथ में इंग्लिश बढ़ रही है, वी ऑल वांट टू लर्न इंग्लिश, बट हमारी इंग्लिश पढ़ाई क्या है, ऑफ है। इंग्लिश पढ़ाई क्या है हमारी, ऑफ है। सो यहाँ से याद कर सकते हो, ऑफ से ऑफसेट, ई से ई कॉर्निया। बाकी मैंने आपको एक और ट्रिक दी थी, ये भी ट्रिक है जिसको उस तरीके से याद करने में कोई प्रॉब्लम है वो इस तरीके से याद कर सकता है। पी से क्या हो गया, पिस्टिया।
So guys, from here our today's lecture got completed. ठीक है, our today's lecture got completed. Okay, this is a beautiful सा chrysanthemum का plant. कितना प्यारा flower होता है chrysanthemum का, right? So thank you for attending today's session. Don't forget to like, share and subscribe. Let's meet in another video with new joy. Okay.